नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। और हमारे साथ आज मेहमान हैं संदीप कौशिक जी, जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित जी फाउंडेशन स्वावलंबी के। बहुत-बहुत स्वागत है संदीप साहब आपका टीवी न्यूज़ चैनल पर। बहुत-बहुत आभार आपका। हर युग में ईश्वर हुए, 4 युग हुए, 28वां महायुग चल रहा है, 28वां कलयुग चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। हर एक युग की अपनी कहानी है, हर एक युग का अपना इतिहास है और हर एक युग में इतिहास भी समय ने लिखा है। वक़्त बदला लेकिन रक्त नहीं बदला। चीज़ें बदलती रहीं, लोग चलते रहे अपने इतिहास के साथ में और अपने ईश्वर के साथ में। इस देश में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को इतिहास में पढ़ तो लिया लेकिन कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ों पर हम प्रश्न उठाते रहे, ये चीज़ रामायण में है लेकिन ये चीज़ तो कहीं है ही नहीं, हमने सुनी ही नहीं। लेकिन जो चीज़ें थीं रामायण और महाभारत का हिस्सा, उनको हमने संजोने का भी प्रयास नहीं किया। उनको हमने आगे बढ़ाने की वकालत भी नहीं की, उनको लेकर के हमने आगे कभी बातचीत ही नहीं की। उनको कभी सजाने की भी हमने बातचीत नहीं की। वो कुरुक्षेत्र, जहाँ भगवान कृष्ण ने सबसे अंत में और कलयुग के एक तरह से कहें कि द्वापर के अंत में और कलयुग का जिस समय शुरुआत होने वाली थी, आरंभ होने वाला था, उस समय अंत में जो है एक युद्ध होता है महाभारत। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चुना जाता है और फिर होती है धर्म की स्थापना। जहाँ धर्म की स्थापना हुई, जिस कुरुक्षेत्र को धर्म का केंद्र होना चाहिए था, जहाँ भगवान कृष्ण के पैर पड़े, जहाँ से गीता ज्ञान मिला, एक ऐसा अद्भुत ज्ञान, जिसके बिना पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। उस धर्म केंद्र को हमने कभी इतना महत्व दिया ही नहीं। आखिर क्यों? क्या हमारे चारों शंकराचार्यों की ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी? जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया हो, उस जगह, उस पावन भूमि पर कभी भी उस तरह से वो बढ़ावा नहीं मिला, जो अन्य क्षेत्रों को मिला। कुरुक्षेत्र में क्यों लोग पीछे हट जाते हैं? कभी कोई बात नहीं होती है, अयोध्या, मथुरा, काशी सब कुछ ठीक, लेकिन कुरुक्षेत्र पर भी तो बात होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई। कहते हैं जहाँ ईश्वर एक बार बोल दे वो वाणी हर समय आप जब एकांत में और शांत एकांत में आप सुनेंगे, तो कुरुक्षेत्र में आज भी आपको वो घोड़ों की चहचहाट, हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज़, शेरों के दहाड़ने की आवाज़, वो रुदन, क्रंदन, करुणा, वो सब आपको मिल जाएगा। वो शंखों की आवाज़, वो शंखनाद, जो युद्ध की शुरुआत में बजते थे और युद्ध समाप्ति के समय भी। तो कुरुक्षेत्र में जो हुआ, लेकिन उसके बाद जो धर्म की स्थापना हुई, जो धर्म का केंद्र होना चाहिए था, हर धर्म ने, किसी ने मक्का मदीना अपना धर्म का केंद्र माना, पूरी दुनिया में कहीं भी रहे हों, कितनी भी मस्जिदें बन गई हों, लेकिन उनके लिए धर्म का केंद्र जो है वो काबा ही है। क्योंकि वो मानते हैं उनके अंतिम जो है मोहम्मद पैगंबर साहब ने यहीं से मैसेज दिया था। जो हमारे ईश्वर ने आकर के ताल ठोक के कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, उन्होंने जहाँ से मैसेज दिया गया, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई धर्म के क्षेत्र में? हालाँकि विस्तार और सवाल बहुत लंबे हैं, बड़ा डिबेट हो जाएगा, समय भी कम है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको समझाना भी है, सवाल भी पूछने हैं, जवाब भी लेने हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है वो कुरुक्षेत्र का है, कुरुक्षेत्र पर सरकार अब ध्यान दे रही है धीरे-धीरे और कुरुक्षेत्र का विस्तार होने वाला है। आने वाले समय में शायद अयोध्या से भी ज़्यादा कुरुक्षेत्र में लोग आना शुरू हो जाएँ, तो कुरुक्षेत्र नींव है धर्म की। और कुरुक्षेत्र में जब लोग आएँगे, वाक़ई में आप यकीन मानिए, जैसे कुछ पल के लिए जब आप श्मशान घाट जाते हैं, तो आपका सब कुछ बदल जाता है। आप कहते हैं, क्या कमा कर के करेंगे? यहीं आना है। उसी तरह कुरुक्षेत्र, जब आप कुरुक्षेत्र एक बार पहुँचते हैं, तो आप कहते हैं, क्या जगह में पहुँच गए। अब ज़िंदा अगर कहीं स्वर्ग पहुँचना चाहते हैं, तो वो कुरुक्षेत्र जगह हो सकती है, उससे बेहतर कहीं कोई जगह नहीं हो सकती। उज्जैन, महाकाल की नगरी जो कही जाती है, पूरा मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी है, वहाँ पर अब हिंदू गाँव बन रहे हैं और शुरुआत हो रही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही शुरुआत जो है अगर हिंदुओं की कुरुक्षेत्र से होती तो और अच्छी बात थी। भगवान परशुरामपुरम जो है बन रहा है, जिस पर न कोई टैग हिंदू का है, कि हाँ भाई विवादित शब्द है, ये सभी का है, 36 बिरादरियों का है, ये बौद्धों का है, ये सिखों का है, ये जैनियों का है, ये उन तमाम लोगों का है जो हिंदुस्तान से ही सनातन की परंपरा से जो जुड़े रहे हैं, जो जुड़े हैं, ये उन सभी का है परशुरामपुरम। क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं हैं। चाहे गुरु ग्रंथ साहिब आप खोल करके देख लीजिए, वहाँ भी आपको जिगर मिलेगा।
राम जी के अवतारों का वर्णन मिलेगा। आप बौद्ध धर्म में चले जाइए, तो वहाँ भी वही है कि वो भगवान राम की ही पीढ़ी से महात्मा बौद्ध थे। आप जैनियों का आप इतिहास देखिए, महाभारत से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ में संदीप कौशिक जी हैं, जिनसे हम जानने का भी ये प्रयास करेंगे कि भगवान परशुराम को बनाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? क्या इसमें विस्तार होने जा रहा है? क्या सरकार को उन्होंने लगातार जो प्रयास किए हैं, उसको लेकर के सरकार झुकी भी है कि अब कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी बनाएँगे और धर्म की नगरी ही नहीं, धर्म का केंद्र बनाएँगे, ताकि सारे जो है धर्मों का, सारे मंदिरों का और सभी धार्मिक आस्थाओं का जो केंद्र बिंदु है, वो वही जगह हो जाए जहाँ से मैसेज दिया था। स्वयं ईश्वर ने खड़े होकर के, ताल ठोक करके कहा था कि ये करना पड़ता है। जब भी धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तो ये करना पड़ता है। मैं फिर आऊँगा और मैं हर युग में आऊँगा, जब-जब अत्याचार बढ़ेगा। संदीप कौशिक साहब, परशुरामपुरम की क्यों आवश्यकता है? क्या वो ठीक उसी अंदाज में कि जो कृष्ण कह गए हैं, भगवान परशुराम की भी नगरी जो है बनाने की, चिरंजीवी हैं भगवान परशुराम एकमात्र, जो दसों अवतारों में। और वो कहा जाता है कि उन्होंने भगवान राम को भी शिक्षा दी, उन्होंने भगवान कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दिया और आने वाले समय में जो भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान परशुराम अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। वो चिरंजीवी भगवान परशुराम, वो उनको जो है शिक्षा, युद्ध नीति, तमाम चीज़ें जो है उनको कलाओं से पारंगत करेंगे, उनको सिखाएँगे, ताकि जो युद्ध है, जिस चीज़ के लिए उनका जन्म हो रहा है, वो सफल हो सके। जी। केशव जी, सबसे पहले तो मैं पूरी समस्त टीम एटीवी न्यूज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भगवान श्री परशुरामपुरम की जो व्यवस्था है, जो एक सोच लेकर टीम पंडित जी फाउंडेशन चली है, वो सोच जो है हम देश के कोने कोने तक आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। देखिए, टीम पंडित जी फाउंडेशन का एक ही एजेंडा रहा है कि किस प्रकार से हम अपनी सनातनी व्यवस्थाओं को सजोए, उनका संरक्षण करें, उनको बचाएं और नई पीढ़ी को एक सौगात के रूप में हम उस व्यवस्था को रखें। जैसे अब मान लीजिए मेरे बाद मेरा जो बच्चा होगा या और भी कोई होगा, वो ये पूछता है कि हाँ, हमारी सनातनी विरासत क्या है, कि मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए। तो उसी विरासतों के चलते अभी देश की समस्त सनातन धर्म प्रेमियों के ने मिलकर अयोध्या जी में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण किया और यह देश के सनातन धर्म प्रेमियों की पहली जीत थी। देश का समस्त सनातन धर्म प्रेमी एक साथ इकट्ठा हुए और उन लोगों ने मिलकर जो है अयोध्या जी में भगवान श्री राम मंदिर बनाया। तो भगवान श्री राम मंदिर बनने के बाद हम लोग आगे क्या करें, हमारा अगली व्यवस्था क्या रहे। जैसा कि अभी आपने बड़े विस्तार से धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के बारे में अपने शब्दों से बताया कि किस प्रकार से धर्म की अगर राजधानी अगर पूरे देश में, पूरे संसार में अगर मानी जाए, तो धर्म की राजधानी जो है वो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र ही हो सकती है। उसके अलावा क्यों हो सकती है? क्योंकि भगवान विष्णु जी ने के जितने भी अवतार अब तक आए, उसमें से एक ही अवतार जो है वो चिरंजीवी रहा, जैसे अभी आपने भी बताया अभी अपने शब्दों में। तो भगवान परशुराम जी का कोई भी इस प्रकार की, और भगवान विष्णु जी का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर उनके 10 अवतारों का समावेश रहे। तो पंडित जी फाउंडेशन देश के सनातन धर्म प्रेमियों को एक नई सनातनी विरासत देना चाहती है, नई पीढ़ी को एक नई विरासत के तौर पर श्री परशुरामपुरम की स्थापना करना चाहती है, जिसमें विष्णु जी के 10 अवतारों का समावेश होगा और उसकी आभा जो है देश के हर सनातन धर्म प्रेमी को केंद्रित करेगी और नई पीढ़ी को यह पता रहेगा कि भगवान श्री राम से लेके हमारे जितने भी अवतार भगवान विष्णु जी के रहे हैं, वे कौन कौन रहे, किस प्रकार से उनकी जो है व्यवस्थाएं रही, उसको सजोएगा, उस सनातनी विरासत को संभालेगा श्री परशुरामपुरम, जो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पंडित जी फाउंडेशन का, और जिसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार हर सनातन प्रेमी ने सहयोग किया, हर सनातन प्रेमी ने जुड़कर भगवान श्री राम मंदिर को तैयार किया, उसको खड़ा किया, उसी की तर्ज पर धर्म की राजधानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने
स्वयं आकर कहा कि हाँ, मैं ही भगवान हूं और मैं ही वह परम पिता परमेश्वर हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो वो देश की राजधानी, वो धर्म की राजधानी, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र ही हो सकती है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की, हरियाणा की जो हमारी जो सरकार है, भाजपा सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी नुमाइंदे ने, हमारे मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम बनाने की जो प्रयास नहीं किया। पहले हमारे इस व्यवस्था का जो श्रेय जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को जाता है, कि जिन्होंने आते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सबसे पहली घोषणा उन्होंने ये की कि हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम के रूप में विकसित करेंगे। उसी कड़ी में पंडित जी फाउंडेशन माननीय मुख्यमंत्री जी का और भाजपा सरकार के इस मूवमेंट का तहे दिल से स्वागत करती है और उसमें अपना एक योगदान श्री परशुरामपुरम के रूप में देना चाहती है, और चाहती है कि सरकार हमारे साथ मिलकर भगवान श्री परशुरामपुरम की इस व्यवस्था को मिलकर चलाए, कि कुरुक्षेत्र धाम अगर बनेगा तो उस कुरुक्षेत्र धाम की विशेषता क्या होगी। कुरुक्षेत्र धाम की जो मुख्य विशेषता होगी वो श्री परशुरामपुरम होगी, जिसको देश का नहीं विश्व का सनातन धर्म प्रेमी देखने आएगा। उस विरासत को जो है भगवान श्री राम मंदिर की तरह हम लोग मिलकर चलाएंगे, हम उसको मिलकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा एक सोच, ऐसी एक परिकल्पना लेकर टीम पंडित जी फाउंडेशन चली है, और जिसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को आह्वान करते हैं, प्रदेश सरकार को आह्वान करते हैं कि आइए मिलकर हम लोग श्री परशुरामपुरम धाम की स्थापना करें। जी, परशुरामपुरम धाम की जब आप बात करते हैं तो लोग कैसे इसको जो है कल्पनाओं में लें, क्योंकि वहाँ रहने की आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जैसे बागेश्वर धाम का मैं जिक्र साथ में करना चाहूँगा कि एक हिंदू गांव वो बना रहे हैं 1000 लोगों का, उसमें एक मकान और उसके ऊपर जो है वो वहाँ पर शायद प्लॉट वगैरह नहीं बेचेंगे, लेकिन वो फ्लैट जो है बेचेंगे, सीधे सीधे फ्लैट देंगे, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि सभी हिंदू होंगे। वहाँ पर नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे और जो अनुशासित होंगे, जैसे 4 बजे उठना, शाम को कितने बजे संध्या वंदन और आरती होना, उसमें शामिल होना, एक तरह से पूरी तरह से सनातनी। ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। मैं आपको बताऊं, महर्षि वैदिक सिटी अमेरिका के अंदर एक पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा राष्ट्र ही एक तरह से संचालित हो रहा है। महर्षि वैदिक सिटी, वहां राम राज्य मुद्रा मतलब करेंसी चल रही है अमेरिका के अंदर। आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी, 1 राम बराबर $10। 1 राम बराबर $10 सबसे बड़ी दुनिया की करेंसी है, जिसका नाम ही है राम राज्य मुद्रा। उसके पीछे विश्व शांति राष्ट्र लिखा है। महर्षि वैदिक सिटी में जो है जो घर बने हैं वो भी वास्तु शास्त्र के अनुसार बने हैं। वहां पर संस्कृत और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। महर्षि वैदिक सिटी में जो हुआ है वो अगर यहाँ हो जाए तो तहलका मच जाए, लोग सड़कों पर आ जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अमेरिका के अंदर आप देखिए कि वहाँ हिंदू रहना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है वहाँ की नागरिकता के लिए, शाकाहारी होना अनिवार्य है, बहुत सारी चीजें, झंडा लगाना अनिवार्य है, वास्तु शास्त्र, पूजा पाठ और सारा कुछ जो है वहाँ पर हो रहा है। महर्षि वैदिक सिटी जो अमेरिका में पड़ता है। दूसरा वाकया भारत के अंदर ही है, और वहाँ पर 1962-63 के आसपास वो शहर पूरा बसाया गया था। आप डालेंगे गूगल पर मिल जाएगा। वहाँ वर्तमान समय में 196-97 देशों के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। वहाँ प्लास्टिक की करेंसी चलती है भारत के अंदर ही, और वो शहर पूरा बसा हुआ है। 3 साल लगातार अगर आप मेहनत करेंगे तो वहाँ पर एक कच्चा मकान वो बना करके देते हैं, उसी में आप रहेंगे। गाँव में बिजली, कंप्यूटर, ये सब सख्त निषेध है। आपको पुराने एकदम मध्यकालीन युग में आपको पहुंचा देंगे। गाय का पालन होता है, फूलों की खेती होती है, बहुत सारा कुछ होता है। और साथ ही वो लोग जो है क्या करते हैं कि शाम को गाय के घी के दिए जलते हैं हर घर में, और योगा होता है, तमाम चीजें हैं। मतलब जिस तरह से हम ये कहें कि द्वापर या कलयुग के दौरान ऐसा रहा होगा कोई शहर, तो वो आज के दौर में शहर भारत के अंदर ही है, और विदेशियों ने वो शहर बनाया। और हिंदू गांव जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, महर्षि वैदिक सिटी के बारे में बताया। परशुरामपुरम को कैसे लोग देखें, क्या करने वाले हो, किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ में, क्या करें,
क्या उनको वहाँ पर फ्लैट मिलने वाले हैं? क्या वो दुकान करने वाले हैं? क्या वो रहने वाले हैं? किस तरह से लोग आवेदन करें? किस तरह से आपके साथ जुड़े? प्रोजेक्ट है क्या? उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप करें, क्योंकि जो एक कन्क्लूज़न है, वो थोड़ा क्लैरिटी उसमें आ सके। जी। केशव जी, पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से ही मुझे पता चला कि बागेश्वर धाम जी हिंदू गांव बसा रहे हैं। पहला तो उनके इस प्रयास के लिए टीम पंडित जी फाउंडेशन उनके इस प्रयास की सराहना करती है और उनको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभु से कामना करती है। और साथ में जो भी पंडित जी फाउंडेशन से किसी भी प्रकार का जो भी सहयोग अगर आदरणीय बागेश्वर धाम जी महाराज अगर वो चाहेंगे तो टीम पंडित जी फाउंडेशन उनको पूर्णतः सहयोग भी करेगी। दूसरा, श्री परशुरामपुरम, जैसे अभी आपने बोला कि क्या यहाँ फ्लैट होंगे या क्या होंगे, नहीं, यह एक पूर्णतः जो है सनातन धर्म की जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था का परिचायक होगा। पंडित जी फाउंडेशन की जो कल्पना है, सनातनी राष्ट्र के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में जो श्री परशुरामपुरम जो है उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। वहां पर जो है भगवान परशुराम जी के नाम से जो यह श्री परशुरामपुरम जो बनने जा रहा है, जिसमें विष्णु जी के 10 अवतारों का समावेश रहेगा। साथ ही वहां पर माँ रेणुका जी के नाम से जो है रसोई होगी, जिसमें अभी शुरुआत में 2 समय का निःशुल्क भोजन होगा। जैसी हमारी व्यवस्था होगी वैसे पंडित जी फाउंडेशन आगे उसको बढ़ाएगी। साथ में हमारा प्रयास है 101 कमरों की जो है हॉस्टल की व्यवस्था रहेगी। हमारा जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है दूर दराज से हरियाणा के कोने कोने से आते हैं जो एजुकेशन के लिए यहाँ पर रुकते हैं और बहुत से हॉस्टल्स और पीजीज वगैरह में उनको बहुत बड़ी व्यवस्थाएं देनी पड़ती है। तो क्योंकि पंडित जी तो शिक्षा का केंद्र रहा है, तो शिक्षा में हमारा योगदान क्या रहेगा, हम उन बच्चों को जो है रहने की व्यवस्था की हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरा, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बाहर से बहुत टूरिस्ट आता है और हमारे यहाँ पर बहुत सी धर्मशालाएं, हर समाज की धर्मशालाएं हैं, वे अपने अपने माध्यम से जिस भी प्रकार का सहयोग होता है वो सभी सनातन धर्म प्रेमियों के लिए, पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए करती हैं। तो उसी में ही हमारा भी एक योगदान रहेगा कि जो भी दूर दराज से भाई बंधु जो आ रहा है, जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो एक उचित व्यवस्था के साथ, निःशुल्क नहीं रहेगा वो, एक उचित व्यवस्था के साथ वहां पर जो है उनको रहने की, ठहरने की व्यवस्था दी जाएगी। तीसरा जो है वहां पर संस्थानम गुरुकुल रहेगा, जहां पर वैदिक शिक्षा और जो हमारे बहुत से जो हमारे व्यवस्थाएं हैं सनातन धर्म की, वो धीरे धीरे वो एजुकेशन हमारी लुप्त होती जा रही है। जैसे समुद्र शास्त्र के विषय में आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को पता ही नहीं समुद्र शास्त्र क्या है, साक्षात क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता। बहुत से लोग जो है अब हर कोई ज्योतिष की तरफ भाग रहा है, लेकिन ज्योतिष के जो मूल आधार है उन विषयों को नहीं पता। तो ऐसी बहुत सी चीजें रहेगी जहां पर किसी भी समाज का बच्चा, 36 बिरादरी से कोई भी समाज का बच्चा अगर सनातन धर्म की दीक्षा लेना चाहता है तो वह हमारे गुरुकुल में निःशुल्क रहेगी, जिसको हम लोग भविष्य में जो है केंद्र सरकार की मदद से हम इसको जो है विश्वविद्यालय, वैदिक जो विश्वविद्यालय है उसको बनाने का हम प्रयास। परशुरामपुरम जो आप बता रहे हैं, अगर हम सरल भाषा में इसको और थोड़ा सा करें तो एक ऐसा कॉरिडोर जो सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, सभी धर्मों के लिए जो है वो दरवाजा खुलेगा, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, जो सनातन का पाठ सीखना चाहते हैं। और जो अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो भगवान विष्णु से संबंधित होंगी। साथ ही अंदर जो है कुटी और आश्रम जैसी चीजें भी मिलेंगी ताकि आप उनके दर्शन कर सकें। वहां पर साधु संतों के रुकने की भी व्यवस्थाएं होंगी, वहां पर हॉस्टल भी होंगे और वहां पर खास करके गुरुकुल होगा। वो गुरुकुल जिसकी स्थापना इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले समय में क्योंकि हर युग में पहले से कुछ चीजें बनाई जाती हैं। आकर के भगवान परशुराम तो कुटिया बनाएंगे नहीं। अगर उनका भगवान परशुराम अगर पुरम बना होगा तो निश्चित तौर पर कल की भगवान को शायद आने वाले समय में यही आश्रम चुना जाए। और शायद अगर आपको ईश्वर ने चुना है और अगर आदेश दिया है, कुछ ना कुछ तो आपको प्रेरणा मिली है कि भगवान परशुरामपुरम आप बना रहे हैं, तो भगवान परशुरामपुरम के गुरुकुल में ही शायद भगवान कल की भी यहाँ पर जो है आने वाले समय में जब वो अवतरित हों तो शायद यहाँ से ग्रहण करें। हम हो ना हो और शायद हम नहीं भी होंगे, लेकिन ये विद्यालय जो है उस समय इतिहास जो है वो बनेगा, गवाह बनेगा इस बात का कि उस समय जो है कुछ लोग जो थे वो करके गए हैं और आज वो उनको याद भी किया जाएगा। तो
तो ये भगवान कल्कि के लिए अगर हम कहें सीधे-सीधे उनके एक शिक्षा साधन के लिए भगवान परशुराम का एक स्थान जो कुरुक्षेत्र में होना ही चाहिए। इसको लोग जो है ताकि उनसे जुड़ सकें, चिरंजीवी भगवान से और उनकी जो कथाएँ हैं, जो उनका एक विस्तार जो है सनातन का, वो भी वहाँ पर किया जाएगा। लोग इसमें सहयोग कैसे कर सकते हैं, ये आप और करें कि आप एक पूरा मॉडल एक तैयार करना चाहते हैं। इसमें गुरुकुल रहेगा, इसमें चिकित्सा, खाने-पीने की चीज़ें भी रहेंगी जैसा आपने बताया कि रसोई घर भी एक चलेगा। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें रहेंगी। अब किस तरह से लोग सहयोग कैसे-कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या-क्या दान कर सकते हैं और वहाँ पर कैसे सहयोग करें और कहाँ-कहाँ के लोग सहयोग कर सकते हैं? जी। देखिए, क्योंकि ये श्री परशुरामपुरम समस्त सनातन धर्म प्रेमियों का जो है आस्था का विषय है और यह हर सनातन धर्म प्रेमियों के लिए गर्व का भी विषय होना चाहिए कि भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों का जो ये व्यवस्था उन सब के माध्यम से हम टीम पंडित जी जो है खड़ी करना चाह रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर देश का समस्त सनातन धर्म प्रेमी अगर एक ईंट से या एक नोट से या अपनी यथाशक्ति अनुसार किसी भी व्यवस्था से अगर वह सहयोग करे तो श्री परशुरामपुरम बनना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। अगर सनातन धर्म प्रेमी चाहे तो वह देश के हर कोने में श्री परशुरामपुरम खड़ा कर सकता है। लेकिन यह विषय हर सनातन धर्म प्रेमी तक पहुंचाना भी हम सबकी जिम्मेवारी है और आपका जो चैनल है मैं उसका पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हम हर सनातन धर्म प्रेमी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ये व्यवस्था बनती है और यह सबके प्रयास से अगर ये खड़ी होती है तो उसका लाभ जो है अकेले सिर्फ हमारी मतलब धार्मिक व्यवस्था को नहीं होगा। देखिए, एक मंदिर जो है उस प्रदेश की इकोनॉमी चलाता है। अगर जिस प्रकार से भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या जी में बना, वहां पर बहुत से टूरिज्म हब बन गए, बहुत से होटल्स आ गए, बहुत से रोजगार के संसाधन, बहुत से दुकानदारों छोटे से लेके बड़े जो हमारे दुकानदार भाई थे उनको वहां पर व्यवस्था मिली। बहुत से जो है वहां पर जो ठहरने के लिए जो लोग आते हैं उनके आजीविका के साधन बन गए। तो एक जो मंदिर है वह बहुत बड़ी इकोनॉमी को चलाता है और जब बाहर से टूरिस्ट आता है उस शहर में, उस व्यवस्था में, तो जो चीजें वह खरीदता है उसके ऊपर जो टैक्स की आमदनी होती है उससे सरकार को भी जो है एक आर्थिक सहयोग मिलता है। और एक मंदिर तो है हमेशा जो है देने का ही काम करता है। तो अगर श्री परशुरामपुरम धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में बनता है तो वह हरियाणा की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा के मतलब धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के आसपास लोगों के व्यवसाय के, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। और जब इस तरह की व्यवस्था चलती है तो आपने देखा भी है पीछे बड़े सोशल मीडिया के माध्यम से भी राम मंदिर की पूरी एक भगवान श्री राम मंदिर की पूरी एक व्यवस्था सबके बीच में सार्वजनिक हुई कि कितने लोगों को वहां रोजगार मिला, कितने लोगों को वहां पर जो है आजीविका के साधन मिले, कितने लोगों को वहां से टूरिज्म हब के माध्यम से टूरिस्ट बढ़ा। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक मंदिर इस भव्य तरीके से अगर हम मिलकर उसका निर्माण करेंगे तो उसका लाभ जो है हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के रूप में, स्वरोजगार के रूप में और अन्य संसाधनों के रूप में भी मिलेगा। और सरकार को इसके विषय में संज्ञान लेना चाहिए और उनको हमारी इस पहल में आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। अगर ठीक है, अगर प्रदेश सरकार भी या विपक्ष भी अगर उसमें आकर सहयोग करता है तो इसमें ये तो एक गैर राजनीतिक विषय है, इसमें कोई भी आकर सहयोगी बन सकता है, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय है ही। रामायण में हम देखें तो जब भी रामायण का कोई मंदिर बनता है, कुछ बनता है, तो रामायण में राम के जन्म से लेकर के अंत तक की कथा दिखाई जाती है। क्या भगवान परशुराम के साथ भी ऐसा होगा कि पूरी कथा के चित्र, जैसे चाहे वो कर्ण का दृश्य हो श्राप देते हुए या पढ़ाते हुए, या फिर भीष्म पितामह जी का दृश्य हो, उनके जो प्रिय शिष्यों में से एक थे, उन्हें जो है उनके साथ युद्ध करते हुए, उनको भी पढ़ाते हुए, या फिर भगवान परशुराम का लक्ष्मण के साथ में संवाद हो, या फिर राम के द्वारा जो है हाथ जोड़ करके स्वयं का परिचय स्वयं से करवाते हुए हो। तो ये बहुत सारे दृश्य वहां पर लोगों को मिलने वाले हैं जो एक जगह पर नहीं लोगों को मिलते हैं। लोग परशुराम जी को एक अलग कड़ी में ले जाते हैं और वो जोड़ नहीं पाते हैं। एक्चुअली उनकी एक कथा एक जगह
सभी का समायोजन न बन पाया, उसके कारण बड़ी समस्या होती है। समय भी कम है और मैं चाहता हूँ कि आप एक-एक करके पूरा विस्तार से आप इसको बता दें, हमारे दर्शकों को। जी। देखिए, देश में पहली बार मैं भगवान परशुराम जी की कथा का आयोजन भी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में अभी 3 महीने पहले जो है आपकी पंडित जी हुँ, फाउंडेशन ने कराया। देश में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ और जी। जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार की जो है सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी। वहाँ पर जो है मासिक जो है हर माह में हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर जिलों में हर व्यवस्थाओं के साथ भगवान परशुराम जी की कथा का भी व्यवस्था हम हर घर तक पहुँचाएँ, क्योंकि नई पीढ़ी को, खासकर जो अब नई जनरेशन है, उनको पता ही नहीं भगवान परशुराम जी कौन है। यहाँ तो लोग जो है जी। हमारे इष्ट देव को, विष्णु जी के छठे अवतारी, उसको भी जो है जाति से जोड़ते हैं। बहुत से लोग कहते हैं तो ब्राह्मण था। अरे भाई, क्या कोई भी महापुरुष या जो हमारे भगवान हैं वो किसी जाति के लिए कार्य थोड़ी किया, उन्होंने तो सबके लिए कार्य किया। भगवान परशुराम जी ने अगर आतताइयों का वध किया और धरती को आतताई विहीन कराकर हुँ, अपने पास नहीं रखी, वो चाहते तो राज कर सकते थे। उन्होंने कश्यप ऋषि की गोद में डाल दिया, लो भैया अब आप संभालो। उन्होंने, वो अगर क्रोधी थे, अगर वह सृष्टि का जो है आतताइयों का संहार करने वाले थे, तो लेकिन नहीं, इस वो पर उस थोड़ा-सा टोकूँगा समय आपको, जी दादी थोड़ा-सा लीजिए बीच में बोलिए। और आपकी ही बात में ऐड कर रहा हूँ, कि जी भगवान कृष्ण ने तो ताल ठोक कर के कहा है इस बात को कुरुक्षेत्र के मैदान में ही कि मैं ईश्वर हूँ। जी मैं ईश्वर हूँ मतलब मेरे दसों जो अवतार हैं वो भी सब ईश्वर ही हैं। और ईश्वर पर सृष्टि का कोई नियम लागू नहीं होता, ना तो हम समय के अंदर हैं, ना समय के बाहर हैं। समय को हमने निर्मित किया है, हमने बनाया है। ना मुझ पर जातियों का कोई बंधन है, ना मुझ पर कोई नियम संसार का लागू होता है। मैं किसी का भी अगर मतलब कुछ भी कर दूँ, उसके साथ में गला भी अगर काट दूँ, तो मेरे ऊपर कोई हत्या भी नहीं चढ़ेगी। मैं किसी ब्राह्मण को मार दूँ, तो मेरे ऊपर हत्या नहीं चढ़ेगी, ना लगेगी। क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर पर कोई भी एक धरती का नियम कैसे लागू हो सकता है? ऐसी धरती तो हज़ारों, लाखों ब्रह्मांड में घूम रही हैं, तैर रही हैं। तो उन्होंने उसको बताया भी है, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई नियम नहीं है। मैं नियम अगर मानूँ, तो ये मेरी इच्छा है, ना मानूँ तो भी मेरी ही इच्छा है। तो ये जो जातियों से जोड़ देना है, ये तो मनुष्य अपने हिसाब से जोड़ता है, लेकिन कहीं भी ईश्वर ने नहीं कहा है कि मुझे जातियों से आप जातियों में जोड़ रहे हो, तो आप फिर आपसे नीच कौन है? आप जातियों से मत जोड़िए। हमको तो कम से कम छोड़ दीजिए, हमको तो जातियों से ऊपर जाने दीजिए और हमको सबका आप बनने दीजिए। तो वो कहीं न कहीं रोकना भी आपकी बात बिल्कुल सही है। जी, कंटिन्यू प्लीज़। दूसरा, भगवान परशुराम जी ने धनुर्विद्या भी जो है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ही ली और उन्होंने बहुत बड़ा समय जो है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ही बिताया। और श्री परशुरामपुरम को बनाने का भी जो लक्ष्य है, कि जैसे अभी आपने बार बार अपनी बातों में बताया भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब यहाँ धर्म की स्थापना की, तो हमारी इस धर्म की राजधानी से बढ़कर देश के किसी कोने में बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को जी, छोड़कर। और दूसरी बात, हरियाणा जो है आसपास हुँ, के 7 से 8 राज्यों को जोड़ता है। जैसे अगर आप इधर चलेंगे पंजाब आ गया, अब हुँ, परली तरफ चलेंगे उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, इधर राजस्थान आ गया, है ना? हुँ, तो इधर दिल्ली आ गया। तो ये एक सामूहिक केंद्र है, जी, इतने राज्यों का केंद्र बिंदु है, और जहां पर हर रोज दूर दराज से विश्व से पर्यटक अब आने शुरू हो गए हैं। तो उस व्यवस्था हुँ, को, अगर कुरुक्षेत्र धाम को अगर हुँ, पहचान मिलेगी, तो वह हुँ, श्री परशुरामपुरम से और मजबूत पहचान मिलेगी। सरकार के इस सहयोग में पंडित जी फाउंडेशन अपना निश्चित तौर पर योगदान करेगी। और अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार जो है हमारे इस विजन को, हमारे इस मिशन को कैसे अगर आकर सहयोग करती है। अगर वो आते हैं, हमारे सहयोगी बनते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र धाम बनाने में उनका जो प्रयास है, आदरणीय नायब सैनी जी का मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से उनकी सराहना करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और उनको चाहूंगा कि वह भी श्री परशुरामपुरम को बनाने में अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाए और इस विजन और मिशन को अगर आगे आकर चलाए। प्रदेश ही नहीं, देश का हर सनातनी जो है वह इस विजन से जुड़ेगा, अगर सरकार इसको संज्ञान में लेती जी, ठीक है। तो हमारे साथ में संदीप कौशिक जी थे, जिन्होंने एक मिशन, एक विज़न और जो वास्तव में एक संकल्प लेना आज के दौर में, क्योंकि विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग में अध्यात्म और धर्म को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है।
लड़कर के धर्म की स्थापना करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हम जान दे सकते हैं, कुर्बानियाँ दे सकते हैं। लेकिन बिना खून बहाए किसी का, बिना रक्त बहाए किसी का और विरोधाभास के बीच में धर्म की स्थापना करना भी बहुत ही पुनीत काम है और इस पुनीत काम में एटीवी न्यूज़ चैनल उनके साथ है ही। पूरे देश भर से आह्वान भी मैं करना चाहता हूँ, जो सनातन के पक्ष में हैं और जो चाहते हैं, क्योंकि भगवान के 10 अवतारों में से एकमात्र ही अवतार है, जो गुरु का अवतार है। तो एकमात्र गुरु के अवतार कहते हैं गुरु गोविंद दोहु बड़े, तो गुरु और गोविंद में अगर दोनों में कोई बड़ा है, तो वो गुरु बड़े हैं। ये ध्यान हमें रखना चाहिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।